बहुत से लोगों के मामू ताया चाचा बहुत से लोग हैं जो जर्मनी के अंदर रह रहे होंगे, लेकिन वो आपको ये बातें नहीं बताने वाले। वो बातें जो सैलरी के हिसाब से कोई भी है, कोई भी कितने भी पैसे कमाता है, लेकिन वो ये चीज़ कभी भी आपको क्लियर नहीं करता। मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ कि आप मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक कितने पैसे जर्मनी के अंदर कमा सकते हैं। अगर आप भी जर्मनी के अंदर आने वाले हैं तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम आईटी के फील्ड के अंदर भाई ये स्कोप है कि आप एनुअली 65,000 यूरोस कमा सकते हैं। इनके अंदर जो डॉक्टर है वो मंथली 16 से 17,000 यूरो कमाता है, 16 से 17,000 यूरो। वेल्डिंग का काम मैंने देखा है यहाँ पर जर्मनी के अंदर। ये जो लोग करते हैं वो इंडियन है, ये पाकिस्तानी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी की सैलरी के ऊपर कि एक आम से आम बंदा भी जर्मनी के अंदर अगर पैसे कमाना चाहे तो कितने ज़्यादा पैसे कमा सकता है। देखिए, जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। बहुत से लोगों के मामू ताया चाचा बहुत से लोग हैं जो जर्मनी के अंदर रह रहे होंगे, लेकिन वो आपको ये बातें नहीं बताने वाले। वो बातें जो सैलरी के हिसाब से कोई भी है, कोई भी कितने भी पैसे कमाता है, लेकिन वो ये चीज़ कभी भी आपको क्लियर नहीं करता। मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ कि आप मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक कितने पैसे जर्मनी के अंदर कमा सकते हैं। अगर आप भी जर्मनी के अंदर आने वाले हैं तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम हर बात A to Z क्लियर करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, एक आम बंदा अगर होटल लाइन के अंदर वहाँ पर काम करना चाहे तो कितने पैसे कमा सकता है। अगर एग्रीकल्चर के अंदर काम करना चाहे तो कितने पैसे कमा सकता है। अगर वो कूड़ा उठाने की भी जॉब करना चाहे तो उसके अंदर कितनी इनकम कर सकता है। इसके अलावा अगर प्रोफेशनल की बात करें, क्योंकि जर्मनी अपने प्रोफेशनलिज्म को लेके बहुत ज़्यादा टॉप के ऊपर है। जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी जॉब हैं जिसमें आईटी की फील्ड के अंदर एक आम बंदा कितने पैसे कमा सकता है। एक डॉक्टर जो है, अगर पाकिस्तान से आपने डिग्री करके डॉक्टरी की है तो जर्मनी के अंदर जाके आप कितने पैसे कमा सकते हैं। अगर एक नर्स है तो वो जर्मनी के अंदर जाके कितने पैसे कमा सकती है। अगर एक बंदा कोई इलेक्ट्रिशियन है तो वो कितने पैसे कमा सकता है। अगर एक बंदा कोई ना कोई ऐसा हुनर जानता है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे कि वो प्लम्बर है, जैसे कि वो मिग वेल्डिंग का काम जानता है और इसके अलावा बहुत कुछ, तो कितने पैसे कमा सकते हैं। आए स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं तमाम जॉब्स को कि आप इन जॉब्स के अंदर कितने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज सैलरीज की कि एवरेज सैलरी के अंदर जो जर्मनी के अंदर स्टार्ट के ऊपर जो लोग आ जाते हैं, जिनमें एक नॉर्मल से नॉर्मल लोग हैं, हम उनकी बात करेंगे। जो हाई प्रोफेशनल लोग हैं मैं आगे चल कर उनके बारे में बात करूँगा, फिर आगे आपको उनके बारे में बताऊँगा। एवरेज सैलरी के अंदर देखें, एक मिनिमम एक जो फील्ड है जिसके अंदर कहा जाता है हाउस बिल्डिंग। ठीक है, हाउस बिल्डिंग एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आप कोई भी काम सीख कर उसके बाद आप वो काम कर सकते हैं। आप अगर इस चीज़ को देखें, जैसे कि होटल लाइन है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, और जैसे कि आप एक फैक्ट्री के अंदर एक एवरेज लाइफ अपनी गुजारते हैं, तो उसके अंदर आप मिनिमम कितने पैसे कमा सकते हैं। देखें, ये वो फील्ड है, इसके अंदर लोग फिर जब डे बाय डे सीखते हैं, अपने आप को गेन करते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, फिर आगे भी बढ़ते हैं। तो अगर इस फील्ड की बात की जाए, अगर एक बंदा एग्रीकल्चर के अंदर मैं देखूं तो एग्रीकल्चर के अंदर कितने ज़्यादा पैसे कमाता है, तो एग्रीकल्चर के अंदर एक बंदा मिनिमम से मिनिमम मैक्सिमम जो मिनिमम की बात है वो कमा सकता है 2000 से लेके 2500 यूरो तक एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर कमाता है। अब एग्रीकल्चर के अलावा अगर आप जर्मनी के अंदर बात करते हैं होटल लाइन की, देखिए अगर होटल लाइन के अंदर रेस्टोरेंट के ऊपर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कितने पैसे कमा सकते हैं। देखिए, रेस्टोरेंट के अंदर आप मिनिमम जो पैसे कमा सकते हैं वो 3500 तक, आप 3500 यूरो मंथली कमा सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप मंथली कितने पैसे कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फैक्ट्री लाइन की कि फैक्ट्री के अंदर बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं। आप फैक्ट्री लाइन के अंदर लेबर क्लास के अंदर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आप 3500 से लेकर 4000 यूरो तक आप फैक्ट्री लाइन के अंदर कमा सकते हैं। यह है फैक्ट्री लाइन की एक लेबर क्लास और एक मिनिमम बेसिस के ऊपर जो इनकम है वो आप यहाँ पर इतने ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ठीक है, अब ये जो फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स को अवेल करने के लिए कुछ चीज़ें तो ये हैं कि आप वहाँ पर जाते हैं स्पेशली कोर्सेज़ करके, अपनी कंट्री से कोर्सेज़ किए हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आपने कोर्सेज़ नहीं भी किए, एक जर्मनी का जो वीज़ा इशू होता है कि वर्क वीज़ा जर्मनी इशू कर रहा है, कि जॉब सर्चिंग वीज़ा भी होता है, आप उस वीज़े के ऊपर जर्मनी के अंदर जाते हैं तो वहाँ जाकर अगर आपको स्टार्टिंग के ऊपर अपने पाँव जमाने के लिए, अपने एक बेस बनाने के लिए काम करने पड़ जाए तो आप ये काम वहाँ पर कर सकते हैं। तो मोस्टली लोग यही करते हैं, जो लोग वहाँ पर स्टार्टिंग के ऊपर जाते हैं वो यही जॉब्स करते हैं। इन्हीं जॉब्स को स्टार्ट करने के बाद साथ साथ एक्सपीरियंस करते हैं, साथ साथ कोर्सेज़ करते हैं और फिर उसके बाद लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि आप मुझे ही देख लें कि अगर मैं स्टार्टिंग के ऊपर आया था तो मेरे पास एक्सपीरियंस था काम का, मुझे पता था कि मैं क्या काम करना चाहता हूँ क्या नहीं, लेकिन
पाँव जमाने के लिए, कोई स्टार्टअप बनाने के लिए मेरे पास कोई प्रोसेस नहीं था कि मैं किस प्रोसेस से गुजर के आगे बढ़ूँ। तो मैंने स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर फील्ड से। एग्रीकल्चर फील्ड को जॉब करते हुए मैंने साथ साथ गेन किया, लर्निंग की, सीखा, लैंग्वेज सीखी। सब कुछ सीखने के बाद फिर आगे मैं अपनी जो भी मेरी फील्ड थी उस फील्ड के अंदर मैं फिर चला गया, मैंने उस काम को स्टार्ट कर दिया। तो ये होता है एक बेसिक, आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आप बहुत कुछ वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगता है। याद रखें, किसी भी फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है तो आपको टाइम लगेगा। टाइम के बगैर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर एक मेन चीज़ है, जर्मनी के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो आपको वहाँ पर लैंग्वेज ज़रूर सीखनी पड़ेगी। R1 और R2 का जो कोर्स है वो आपको करना पड़ेगा। इस कोर्स को करने के बाद ही फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं जॉब्स टाइम्स की, कि यहाँ पर जो जॉब्स हैं जर्मनी के अंदर, तो आप कितने घंटे वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली अगर आप किसी जगह पे फुल टाइम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप 8 घंटे तक काम कर सकते हैं, ठीक है। 8 घंटे आपको एक जगह के अंदर होता है। अगर एक्स्ट्रा टाइम लगवाएं तो उसके पैसे अलग से मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़के हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, एक जॉब करने के बाद दूसरी जॉब भी करते हैं। जैसे कि वो डिलीवरी का काम कर सकते हैं, जैसे कि वो किसी और जगह पे, किसी और फैक्ट्री में 2 या 3 घंटे रात को काम करते हैं। इस तरह से आपके पास बहुत सी ऑप्शन होती हैं कि आप 2-2, 3-3 जगह पर भी जॉब कर सकते हैं। और ज़्यादातर जर्मनी के अंदर जो जॉब्स हैं वो आउट ऑफ सिटी होती हैं। आउट ऑफ सिटी लोगों को ट्रेनें पकड़ कर जाना पड़ता है, ट्रेन के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ को आसान बनाएं तो फिर आपको वहां पर लाइसेंस करना पड़ता है, गाड़ी लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान बन जाती है। तो ये जो फील्ड्स हैं जो मैंने आपको बताया है, ये हैं बेसिक वो फील्ड्स हैं जो कि एक नॉर्मल भी, कोई भी किसी भी कंट्री से नॉर्मल बंदा भी आके इन जॉब्स के अंदर अपने आप को लेके चल सकता है, वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, आप लीगली वहाँ पर आ रहे हैं, आप स्टडी बेस के ऊपर आ रहे हैं। देखिए स्टडी बेस के ऊपर भी जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं तो उनके पास ये ऑप्शन होती है कि वो हाउस बिल्डिंग का कोर्स करने के बाद वो इन फील्ड के अंदर भी जा सकते हैं। वो अपने स्टडी बेस जो वीज़ा है उसको चेंज करके वर्क वीज़े के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। ये इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन है। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल फील्ड्स की, कि प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर कौन कौन सी जॉब्स हैं, आप कौन कौन सा वर्क करके प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, और आपके पास बहुत सी ऑप्शन है। देखिए हमारे पाकिस्तान से बहुत से लोग हैं जो आईटी की फील्ड से मुंसलिक हैं, जो आईटी की जॉब्स करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इंजीनियरिंग है। एक इंजीनियर अपना स्कोप कहाँ पर देखता है? देखें, अगर कोई भी बंदा अपनी कंट्री के अंदर इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। एक मैं कहता हूँ एक सरप्राइजिंग है कि इंजीनियरिंग एनुअली इनकम की भी मैं बात करूँगा कि एनुअली आप जर्मनी के अंदर एक इंजीनियर जो है वो 55 से 60 हज़ार यूरो एनुअली कमाता है, ठीक है, एनुअली। और अगर बात करें इस सबसे जो आईटी की फील्ड के अंदर जो मैंने एक चीज़ देखी है वो 65,000 जो यूरो हैं एनुअली वो कमाते हैं आईटी की फील्ड के अंदर, जो डेवलपमेंट आईटी है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फील्ड है। क्योंकि जर्मनी आए दिन जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा कंपनीज़ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो जर्मनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं, ठीक है। और उस वजह से अब हर कंपनी को किसी न किसी सेक्टर को आईटी की फील्ड की ज़रूरत रहती है। जैसे कि मैं भी जिस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ उनके लिए भी स्पेशल आईटी की एक फ़ील्ड है जिसके अंदर आए दिन लड़कों की, यंगस्टर्स की और प्रोफेशनल लोगों की, स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आईटी की फील्ड के अंदर भाई ये स्कोप है कि आप एनुअली 65,000 यूरोस कमा सकते हैं। 65,000 यूरो यानी कि मंथली आप कमा सकते हैं 4,000 से 5,000 यूरो, 5,500 यूरो नॉर्मली आप कमा सकते हैं। भाई ये है आईटी की फील्ड। अभी गाइस हम बात करने वाले हैं नर्सिंग फील्ड की, कि नर्सिंग फील्ड के अंदर आप स्टार्टिंग के ऊपर जर्मनी के अंदर 44,000 एनुअली कमा सकते हैं जब आप स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर। और अगर आप जब थोड़े से सीनियर हो जाते हैं तो आप 78,000 नर्सिंग के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर इतने ज़्यादा पैसे एक नर्सिंग के अंदर एक जो बंदा है या बंदी है वो इतने ज़्यादा पैसे कमा सकता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 मंथ के ऊपर के, 12 महीनों के अंदर आप एनुअली और मंथली आप कितने पैसे कमा सकते हैं। आई थिंक राउंड अबाउट 5,000 यूरो से लेके 6,000 6,500 यूरो मंथली बनते हैं। ये है नर्सिंग फील्ड। अब नर्सिंग फील्ड के अंदर दूसरा जो सेक्टर है जो सबसे मेन है वो है डॉक्टर फील्ड, कि आप डॉक्टर फील्ड के अंदर कितने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, कि डॉक्टर फील्ड का क्या स्कोप है। अगर आप डॉक्टर फील्ड के अंदर पैसे कमाना चाह रहे हैं तो आप कितने ज़्यादा पैसे वहाँ पर कमा सकते हैं। देखें डॉक्टर फील्ड के अंदर एक जो प्रोफेशनली जब आप स्टार्टिंग के ऊपर आए हैं तो आप 1,60,000 या 70,000 यूरो स्टार्टिंग के ऊपर डॉक्टर्स जो हैं वो गेन करते हैं। लेकिन जैसे ही आप
वहाँ पर एवरेज के अंदर आ जाते हैं तो 1,80,000 यूरो आप जो एनुअली है वो आप कमाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब आपका प्रोफेशनल हो जाता है, आप वहाँ पर प्रोफेशनल हो जाते हैं, जर्मनी के अंदर आप सेटल हो चुके हैं और आप एज अ डॉक्टर हैं और आप अच्छा भला आपका नाम हो चुका है, तो डॉक्टर्स की जो एनुअली इनकम है वो 2,03,000 2,04,000 वो एनुअली डॉक्टर्स जर्मनी के अंदर कमा रहे होते हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें मंथ्स के ऊपर तो एक महीने के अंदर जो डॉक्टर है वो मंथली 16 से 17,000 यूरो कमाता है। 16 से 17,000 यूरो, इतनी ज़्यादा इनकम है जर्मनी के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है जो मैं आपको बताता जाऊँ कि आप याद रखें, टैक्सेस की बात है कि जहाँ पर हम इतनी ज़्यादा जॉब्स कर रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा पैसे गेन कर रहे होते हैं, तो इसके साथ साथ आप जर्मनी के अंदर टैक्सेस भी दे रहे होते हैं कि जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जो आपसे टैक्स भी बहुत ज़्यादा लेता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब टैक्स कितने लेता है कि देखें, अगर एक बंदे की जो ग्रॉस सैलरी है वो बनती है 7,000, तो उसमें से उसका जो टैक्स है वो 1,500 से 2,000 यूरो उसका टैक्स जाएगा ही जाएगा। तो ये चीज़ है, ये एक मैंने ग्रॉस आपको बात बताई है कि आपको समझाने के लिए कि अगर आपकी सैलरी 17,000 है तो उसमें से 4 से 5,000 यूरो आपका टैक्स जा रहा होगा, तो फिर 10-11,000 यूरो आपकी सैलरी होगी। ये मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा और बहुत से बेनिफिट्स होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं कि डॉक्टर फील्ड के अंदर आप इतना ज़्यादा स्कोप है और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर अवेल कर सकते हैं, जिसमें कुछ उनकी डिमांड्स हैं कि आप डॉक्टर्स एज अ डॉक्टर्स वहाँ पर आ रहे हैं, आपने हाई प्रोफेशनल स्टडी की है, हाई प्रोफेशनल आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको वहाँ आकर कुछ कोर्सेज़ करने पड़ते हैं, अपने कुछ थीसिस हैं वो क्लियर करने पड़ते हैं और इसके साथ साथ आपको वहाँ पर प्रोफेशनल जो है वहाँ पर होना पड़ता है और आपको वहाँ पर कुछ 1-2 कोर्स ऐसा होगा जिसको करने के बाद फिर आप वहाँ पर नॉर्मलाइज अपने आप को कर सकते हैं, ईजी हो जाते हैं वहाँ पर। लेकिन एक टाइम चाहिए, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स आए या डॉक्टरी की यहाँ पर आके, या जो डायरेक्ट अपनी कंट्री से जर्मनी के अंदर आए हैं डॉक्टरी करने के लिए, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है। एक्सपीरियंस गेन करने के बाद फिर यहाँ पर उनका एक लेवल हुआ कि उन्होंने बहुत कुछ किया, ठीक है। ये हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए और टाइम बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ के अंदर टाइम देते हैं तब भी आप आगे बढ़ते हैं। तो देखें, कोई भी है, किसी भी फील्ड के अंदर है, आप जो भी सीखा हुआ है, आपका सीखा हुआ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आता है। आपने प्रोफेशनल कोई भी चीज़ की है, आपने कोई चीज़ सीखी हुई है, उसको आप अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों का फ़ायदा करते हुए आपका फ़ायदा ऑटोमेटिक होता है। तो ये चीज़ है, जो भी कोर्स आपने किया हुआ है। अच्छा, जितने भी हमारे दोस्त देखने वाले हैं उन तमाम दोस्तों के लिए एक बात मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि जितने भी देखें आप दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं कि जैसे आप आईटी के अंदर तो मास्टर नहीं हैं, आपने इंजीनियरिंग नहीं की, आप डॉक्टर्स नहीं हैं, आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आप एक नॉर्मल फैमिली से हैं, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं कि जैसे मैं एक आम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आपकी भी ख्वाहिश है कि आप भी बाहर आएँ और बाहर आके आप इतने ज़्यादा पैसे कमा सकें या कुछ कर सकें। देखें, नॉर्मल लोग भी इस कंट्री के अंदर आ सकते हैं। इसके लिए क्या चीज़ है, किसी न किसी चीज़ में आपका हुनर हो, कोई ना कोई आपने काम सीखा हो। देखें, अगर कोई काम भी आपको नहीं आता तो 1-2-3 चीज़ें हैं जो आपके पास बहुत ज़रूरी हैं। एक है, आपके पास इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप कम से कम बात कर सकें। सेकंड चीज़ है, क्योंकि जिस बंदे को इंग्लिश आती है वो दूसरी लैंग्वेज भी सीखने में उसको आसानी होती है। सेकंड चीज़ आ जाती है कि आपने अगर कुछ नहीं भी किया तो आपके पास मिग वेल्डिंग जो है, जो वेल्डिंग का कोर्स है, यूरोप के अंदर और बहुत से कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर ये वेल्डिंग का काम बहुत ही फेमस है। ये जो यूरोपियन लोग हैं, ये वेल्डिंग का काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये वेल्डिंग का काम लेते हैं लेबर क्लास से और ये लेबर मंगवाते हैं आउट ऑफ कंट्री से। ज़्यादातर जो वेल्डिंग का काम मैंने देखा है यहाँ पर जर्मनी के अंदर, ये जो लोग करते हैं वो इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, या इसके अलावा अल्बानिया के लोग हैं, वो लोग ये काम करते हैं। तो वेल्डिंग की फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि ये आप पाकिस्तान में या किसी और कंट्री से इजीली ये 10-15 दिन के अंदर एक नॉर्मल सी ये चीज़ जो आप सीख सकते हैं। वेल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप वेल्डिंग का काम करके बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं और आप अपनी कंट्री से, अपनी होम कंट्री से आप ऑनलाइन अप्लाई करके जर्मनी के अंदर जितनी भी इनकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके अंदर अप्लाई करके आप आ सकते हैं बाहर। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर एक बंदे की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और ये आपको अपनी होम कंट्री से भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो इसके अलावा ये है कि देखें, अब एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं कि जो एक्सपेंस के बारे में पूछना चाहते हैं कि यार एक्सपेंस कितने ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। देखें, एक्सपेंसेस ज़ाहिर है जहाँ पर हमने रहना है, जहाँ पर हमने कमाना है, तो वहाँ पर एक्सपेंस भी होने हैं। तो मिनिमम जो एक एक्सपेंस है वो एक आम बंदे का, जो सिंगल बंदा है, उसका टैक्स भी ज़्यादा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा।
बनिस्बत उसके कि जिस बंदे की शादी हो चुकी है, क्योंकि शादी वाले बंदे का टैक्स कम कटेगा, लेकिन जिसकी शादी नहीं हुई और वो सिंगल है उसका टैक्स ज़्यादा जाएगा। ये यूरोप का रूल है। और जो घरों के एक्सपेंस की बात है, वो मैक्सिमम जो आपका 350-400 यूरो या 500 यूरो आपका एक्सपेंस होता है जो सिंगल बंदे का। लेकिन इसके अलावा अगर आप फैमिली की बात करें तो फैमिली के अंदर अगर आप पूरी फैमिली को साथ लेके आए हुए हैं यहाँ जर्मनी के अंदर, यहाँ लेके आना चाह रहे हैं, तो वो आपका 1000 से 1100-1200 यूरो आपका मंथली एक्सपेंस होगा, जो फैमिली के अंदर आपका एक्सपेंस होगा। ये याद रखिएगा, ये आपका एक्सपेंस होगा ही होगा। और इतना एक्सपेंस नॉर्मल है जर्मनी के अंदर, क्योंकि जहाँ पर इनकम बहुत ज़्यादा है वहाँ पर एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और ये हर एक को फेस करना पड़ते हैं। वेल, दुआ में याद रखिएगा, और सब दोस्तों को रमज़ान करीम बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और अगर इस वीडियो में कोई चीज़ रह गई है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके भी, इनबॉक्स के अंदर भी, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप सवाल कर सकते हैं। तो गाइज़, मज़ीद अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे पेज को लाइक, फॉलो, शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपको फिर किसी व्लॉग में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।